उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगे संगम चट्टी डोडीताल सड़क मार्ग पर ठेकेदार की दबंगता से नाराज अस्सी गंगा घाटी के ग्रामीणों के आंदोलन के बाद अब पीएमजीएसवाई दोबारा से टेंडर कर 6 महीने में सड़क निर्माण करेगी। वहीं लोक निर्माण विभाग अभी भी बजट का रोना रो रहा है। ऐसे में धरने पर बैठे अस्सी गंगा घाटी के ग्रामीण आंदोलन समाप्त करने को लेकर असमंजस में हैं। दरअसल इसी सड़क का एक हिस्सा पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर हुआ है। नहीं सर, गलत आप लोगों की सर गलती है। इसका तो हिसाब सर हम हाई कोर्ट चलाएंगे, पर आपको पूछेंगे सर, हिसाब पूछेंगे। अगर पेंटिंग हुई ये तो हमारा हक है, अधिकार है, हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है। पैसा नहीं मिलेगा हम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी काम नहीं कर। सही बोलो, क्या फायदा झूठा आश्वासन देके। तो आप क्या चाह रहे हैं? यहीं बैठे हम। अरे मैं क्यों कहूँगा आप बिल्कुल, तो आप या पीडब्ल्यूडी पे अब तालाबंदी करें, आपकी इच्छा वैसा। हमें जो है वो काली छे इसकी डीपीआर तैयार है। किसने वार्निंग? सिंचाई विभाग को वार्निंग दे रखी है डीएम साहब ने कि 3 जगह रोड अवरुद्ध है, इसको तुरंत तैयार की जाए, पर इन्होंने विभाग ने जो है आज 8-10 साल हो गए उसको सही नहीं किया। अक्सर खबरों की सुर्खियां इस बात को लेकर बनती हैं कि किसी गांव या क्षेत्र विशेष में सड़क को लेकर बजट स्वीकृत नहीं है या वन अधिनियम कानून के चलते सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है। लेकिन उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगे विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डोडीताल के लिए सड़क निर्माण के लिए धन स्वीकृत होने के बावजूद भी ठेकेदार की दबंगता के चलते धरातल पर काम नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने खुल्ला आरोप लगाया कि डीएम और विधायक भी ठेकेदार से डरते हैं, तो फिर विभाग के क्या कहने है, क्योंकि ठेकेदार वहां पे अपने आप को दबंग बोलता है, वो दबंग है और पीएम जैसे का उस कुछ भी नहीं कर सकती। मैं हूँ अदारण जी है। जब डीएम साहब हाथ उठा सकते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के राजा हैं, तो हम रोड के लिए किसके सामने रोना रोए? पीएमजीएसवाई के पास सब पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो जो है एक ठेकेदार के वो बन चुके हैं, वो दास बन चुके हैं। धरना प्रदर्शन के पहले दिन जब ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दफ्तर में जाकर तालेबंदी की और जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में आकर उग्र प्रदर्शन किया, उस वक्त विभाग कोई भी आश्वासन नहीं दे सका। बाद में चीफ ऑफिस से हरी झंडी मिली तो पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता ने दोबारा टेंडर कर 6 महीने के अंदर सड़क तैयार करने का भरोसा दिलाया। था हमारी गंगोरी डोडीताल मार्ग काफ़ी लंबे समय से उसका जो अपग्रेडेशन कार्य था वो लंबित होने के कारण ये जो है आंदोलन वहाँ की जनता द्वारा किया गया और उसके परिप्रेक्ष्य में हमने अपने उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट की थी कि जो है रिटेंडरिंग की प्रक्रिया की जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है लापरवाही बरत रहा है कार्यों में, और उन्होंने शॉर्ट टाइम टेंडर निकाल दिया है और इसका जो है रिटेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जा रही है। तो ये जो जैसे कह रहे लोग समयबद्ध टाइम पे वो ब्लैक टॉप हो जाएगा, उसमें टेंडर के उसमें जो 6 महीने का टाइम है। 6 महीने का टाइम? जी, 6 महीने में ब्लैक टॉप हो जाएगा। 6 महीने ब्लैक टॉप हो जाएगा। आपके स्तर से हो रहा, चीफ इंजीनियर के स्तर से होता है, क्योंकि सड़क तो मुख्य अभियंता महोदय के स्तर से होता है हमारे। अच्छा, मुख्य अभियंता इसका निर्णय उनका स्तर से होता है, रिकमेंडेशन हमारी होती है। सर ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि दोबारा उसी को टेंडर मिल सकता है, इसके लिए कुछ है? इसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, पर इनकी मांग जो है उस पर संस्तुति हम कर देंगे। सर ब्लैक लिस्ट की क्या परिभाषा होती है, किसे ब्लैक लिस्ट बोलते हैं? ब्लैक लिस्ट तो उसमें कोई उसने फाइनेंशियली कोई गबन किया हो, इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। मतलब ये अभी ब्लैक लिस्ट की उसमें नहीं आता है? ये ब्लैक लिस्ट में नहीं है, तो लापरवाही के पास भी कुछ अपने प्रकरण होते हैं, यहाँ पर आपदा आ गई है या हमारी मशीनरी या कहीं भी, और उसमें हुआ भी ऐसा है। दरअसल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में टेंडर भी चीफ इंजीनियर स्तर से स्वीकृत होते हैं, जिसके बाद एक तरफ ग्रामीणों ने खुशी जताई, वहीं इस बात पर आश्चर्य भी जताया कि जब विगत 6 महीने में सड़क पर कोई काम ही नहीं हुआ तो इस मार्ग के लिए निर्धारित धनराशि में से करीब 50 लाख रुपए की धनराशि पीएमजीएसवाई ने कहां और कैसे खर्च कर दी। 1,98,00,000 रुपए अभी शेष है ठेकेदार का, 9.25 करोड़ रुपए में से। और अभी जब हम लोगों ने बीच में उनसे पूछा कि अब कितना बचा है, अब जो है 1,48,00,000 रुपए बचा है। तो इस बीच में जब काम ही नहीं हुआ रोड पे, तो इतने लाख का पेमेंट ठेकेदार को कैसे विभाग ने किया और किस अधिकारी के दबाव पे या किस नेता के दबाव पे पेमेंट हुआ है, यही हम पीएमजीएसवाई से पूछना चाह रहे हैं। इसको लेकर मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता सिर्फ इतना ही कह सके
कि उनके कार्यकाल में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ये तो हमारा हक है, अधिकार है, हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है। आप दिखा दीजिए, अभी आप लोगों ने पैसे बढ़ा दिए ना, अच्छी बात है। उस स्थान को दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे मीटिंग है। दिखा दीजिएगा ना वो पेंटिंग हुई ना सर, 5 दिन में उखड़ गई सर पेंटिंग। वो कोई पेंटिंग होती है? और सर जैसे वो उखड़ी पेंटिंग हमने विद वीडियोज और फोटोज लिखित में दिया है सर विभाग को, तभी इन्होंने पेमेंट दे दिया सर। हमको दो, जिस धरातल पर काम हुआ है 50 लाख का काम हुआ है, कहाँ पर विभाग देगा ना। बड़ा सवाल ये है कि भले ही PMGSY टेंडर प्रक्रिया चीफ इंजीनियर स्तर पर होती हो, लेकिन किए गए कार्य की मेजरमेंट और MB बुक तो स्थानीय स्तर पर ही भरी जाती है। लोगों का गुस्सा जायज है कि जब काम ही नहीं हुआ तो 50 लाख रुपए अचानक कहां गायब हो गए और किसने 50 लाख रुपए की MB कर डाली। ग्रामीणों का धरना समाप्त हो पाता इससे पहले ही अब लोक निर्माण विभाग के अड़ियल रुख के चलते मामला बिगड़ गया। PWD के इंजीनियर ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास सड़क PMGSY से ट्रांसफर होकर आई है और इसके लिए उनके पास महज 1,80,000 रुपए का बजट है और इसमें 7 किलोमीटर सड़क का रखरखाव नहीं हो सकता। कहाँ से करा दोगे, कहाँ से कर दोगे तुम खर्चा? वो सही बोल रहे हो, पैसा नहीं मिलेगा, हम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी काम नहीं कर। सही बोल रहे हो, क्या फायदा झूठा आश्वासन देके। आपने एस्टिमेट भेज रखे अभी हमारी D2I में ये आर का भी पैसा D2I में ये रोड चढ़ जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन तब तक रेख देख तो आप करेंगे ना, मतलब चलने लायक रोड आप रखेंगे ना, ताकि गाड़ी उनका आवाजाही। हम मशीन नहीं कोई लगा बीमार पाएंगे। आदमी है, कोई मशीन क्यों नहीं लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा। जिसके बाद ग्रामीणों ने निश्चय किया कि उनका धरना अभी भी जारी रहेगा और उनके निशाने पर अब PWD विभाग रहने वाला है। सुनो ये बताओ, आप PMGSY से संतुष्ट हो गए, PWD से संतुष्ट नहीं हुए, क्या ऐसी बात है? नहीं, अभी थोड़ा रुको ना। हाँ। PMGSY परसों तक तो जैसे आप देख ही रहे थे कि मतलब कि बिल्कुल हाथ खड़े कर रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आज जो PMGSY ने जो कार्रवाई की, जो हमें आश्वासन दिया, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जो PWD है, PWD अपने जिम्मेवारी से मुखर रही। तो जब तक PWD ने हमको क्लियर आश्वासन नहीं दिया कि हमको जो है कितने टाइम में हमारी नाल्ड की रोड का क्लियर करती है, नाल्ड का हो या सेकू का हो, जो भी हमारे PWD के पास है, उतराव की हो, जब तक PWD एकदम लिखित कार्रवाई में हमें स्वस्थ नहीं करती है, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और PWD पे भी जो है ताला बंदी की हम कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। अभी ऊपर से वो MB आप लोगों ने भेजी होगी। मैं जो है आप लोगों ने 22 जुलाई के बाद मेरे पास कोई पेमेंट यहाँ पर आया नहीं। समझिए वो ये ना सर, एक अधिकारी आता है जाता है। ठीक है, मेरे पास ग्रामीणों ने कहा कि प्रदेश में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लिहाजा विभागीय फैसला चाहे चीफ इंजीनियर से हो या अधिशासी अभियंता से, सरकार और उनके प्रतिनिधि उनके द्वार पर आकर ही उनकी मांगों को पूरा करेंगे, लिहाजा वे अपने धरना स्थल पर डटे रहेंगे। एक बात मेरे को बताइए आप ना, इशू ये है कि पैसा 1,80,000 से जा रहा है खाली PWD के पास, इस वजह से और मामला इनके हाथ में नहीं है, ये बात है ना। तो एक तरफ सरकार कहती है कि सरकार आपके द्वार आएगी, सरकार आपके द्वार आ रही है क्या? कहाँ सरकार अगर द्वार होती तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत पड़ती। हमने कहा कि हम बेवकूफ थे कि हम यहाँ हमने कहा कि आप हमको टाइम दीजिए, आपको 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना समय लेने देने ये के कह रहे लिए जब पैसा आएगा। 1 साल पहले जो पहले वाले DM साहब थे, उन्होंने कहा था कि आपका बजट आने वाला है। 1 साल हो चुका है। अभी PMGSY से PWD में गया, ये बोलेंगे कि कब पैसा आएगा, कब क्या होगा, इनको खुद पता नहीं अभी। तो मतलब 10 साल भी लग सकते हैं। दूसरी बात एक बता रहा हूँ आपको, प्रदेश में चल रहा सुशासन सप्ताह चल रहा, अभी चला है सुशासन, मतलब जो यहाँ के स्तर की समस्याएं यही निबट जानी चाहिए, DM स्तर की DM निबट जानी चाहिए, CM तक नहीं जानी चाहिए। समस्याएं जा रही ना आगे, जब यहाँ पे सोल्यूशन नहीं होगी तभी तो आगे जाएगी समस्या। तो ये सब ये लगता है कि हो नहीं रहा है, मतलब नहीं हो रहा सर, ग्राउंड पे ये चीजें नहीं हो रहा है सर। 6 किलोमीटर रोड की जो है वो जिम्मेवारी नहीं ले पा रहे हैं, तो ये तो बड़ी डूबने वाली बात है। और जो नाल की रोड है उसकी दाएं बाएं इतने पेड़ जम चुके हैं रोड पे, नालियां बिल्कुल बंद हो चुकी है। अच्छा एक बात ये बताओ मुझे कि यही सिचुएशन जो आज PWD कह रहा है, वो कुछ दिन पहले PMGSY कह रहा था कि मेरे हाथ में नहीं है, आज उन्होंने उनके हाथ में कैसे आ गया मामला? PWD हाथ में क्यों नहीं आ रहा मामला? जो है PMGSY ने आज अगर निविदा लगाई दी है, तो जिस चीज को हम चाह रहे थे कि जो ठेकेदार ने 8 सालों से परेशान कर रखा, उसको हटा के और नई निविदा लगा दी, तो उसके लिए हम इस वजह से नहीं, तो मैं ये तो कह रहा हूँ ना, जब PMGSY 2 दिन पहले कर रहा था मेरे हाथ में नहीं है, आज उसके हाथ में हो गया। PWD आज फिर वही कर रहा है मेरे हाथ में नहीं है,
2 दिन और बैठेंगे फिर उनके हाथ में भी काम हो जाएगा। ये तो बात हुई ना फिर। इसका मतलब है कि लोग चाहते हैं बैठे रहें आप लोग। कुल मिला के वही लग रहा है। जब पीएमजेएसवाई ने पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर किया तो हैंड ओवर होने का मतलब ये नहीं जिस कंडीशन में है बिल्कुल प्रॉपर हैंड ओवर होती रोड, तो वहाँ पे सर नालियाँ पूरी बंद हो चुकी है।